क्लास 8 इंग्लिश मीडियम साइंस। चैप्टर काफ़ी अच्छे चैप्टर हैं तुम लोगों के, और जो फर्स्ट चैप्टर तुम लोगों का है वो है क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स किसे कहते हैं, क्रॉप्स किस टाइप से अपने कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं, क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। फार्मर्स कौन कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं जिनसे फसल अच्छी हो, क्रॉप अच्छी पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें अपने पास हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला टॉपिक है क्रॉप्स। क्रॉप्स कहेंगे किसे, किसे हम क्रॉप कहते हैं? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कॉन्स्टिट्यूट ए क्रॉप। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब किसी एक ही जगह पर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरीके के पेड़, एक ही तरीके के पौधे, एक ही तरीके के प्लांट्स ग्रोन मतलब उगाए जाते हैं किसी एक ही क्षेत्र में, किसी एक ही जगह पर। जब एक ही प्रकार के पेड़ उगाए जाते हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कॉल्ड एज ए क्रॉप। जब किसी एक ही जगह पर एक ही टाइप के पौधे उगाए जाते हैं तो उस पूरी जगह को या उस पूरी जगह में जो भी चीज़ें उगी हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रॉप बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कॉन्स्टिट्यूट एज ए क्रॉप और ए क्रॉप। क्लियर? फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने टाइप की होती है? क्रॉप्स दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज रबी एंड सेकंड वन इज खरीफ। दो टाइप की क्रॉप्स होती है, रबी और खरीफ, ठीक है। क्या प्रोसेस होती है? ये कब कब बोई जाती है, कब कब उगाई जाती है ना, कब कब अपन को काम में लेते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी अपन को याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कितने टाइप की क्रॉप्स होती है? दो टाइप की होती है, रबी की होती है और खरीफ की होती है, ठीक है। इन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रबी और खरीफ ही बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रॉप, कौन कौन सी वो प्रोसेस है जिनके जरिए एक फार्मर क्रॉप उगाता है, क्रॉप बनाता है या क्रॉप उगाता है? कौन कौन सी प्रोसेस है वो? पहली है प्रिपेयर ऑफ सॉइल। प्रिपेयर ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? प्रिपेयर ऑफ सॉइल का मतलब है कि मिट्टी को तैयार करना, कि किस टाइप से उसने मिट्टी तैयार करी। प्रिपेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। अगर एक किसान को, एक फार्मर को फसल लगानी है अपने खेत में, तो वो किस टाइप से सबसे पहला स्टेप क्या करेगा? वो सॉइल तैयार करेगा। प्रिपेयर ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे तैयार करेगा? वो लेवलिंग करेगा। किसकी लेवलिंग करेगा? सॉइल की। लेवलिंग का क्या मतलब है? मतलब लेवल एक जैसा करेगा, एक समान लेवल पे करेगा, ठीक है। इसके लिए लेवलर्स या प्लग्स का यूज कर सकते हैं। लेवलर्स आते हैं, उनके जरिए आप जमीन को लेवल पे ला सकते हो। आपने देखा होगा इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके भी काम में लिए जाते हैं। कई बार खेतों में देखा होगा जो ट्रैक्टर होता है उसके पीछे किसी चीज़ को बांध दिया जाता है और उससे लेवलिंग की जाती है ना, तो वो सारे लेवलर्स कहलाते हैं। सेकंड, सोइंग सीड्स। सोइंग सीड्स क्या मतलब है? मतलब वो बीज जो होगा वो उसको उगाएगा, बीज लगाएगा, तभी जाके तो उसकी फसल तैयार हो पाएगी, क्रॉप उग पाएगी। तो सोइंग सीड्स। सीड्स ड्रिल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो लगाएगा किससे? वो ड्रिल्स आती हैं अलग अलग, उनसे लगा सकता है, या सिंपल हाथ से लगा सकता है ना अलग अलग जगह पे जाके, या फिर बहुत सारी फसल जो एक ही जगह पर उगती है तो सीड को हाथ में लेके छिड़क भी सकता है आराम से, ठीक है। थर्ड, चलो प्रिपेयर ऑफ सॉइल हो चुका, सोइंग सीड्स हो चुका, मिट्टी हमने तैयार कर ली, बीज भी लगा दिए। उसके बाद क्या? उसके बाद या तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे या ऑर्गेनिक कोई चीज का यूज करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या होता है? फर्टिलाइजर्स जो होते हैं यूरिया वगैरह, वो फर्टिलाइजर होते हैं। क्या मतलब है इनका? ये हमेशा बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं या जो कंपनीज वगैरह में ये फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं? ये हम लोग जो घरों में जो खाद बनती है सिंपल, ठीक है, जितने भी हमारे पास पत्तियाँ या फिर
गोबर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करते जाते हैं और वो खाद बन जाती है, वो खाद ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर। सप्लाई ऑफ वाटर। अगर उसने फसल लगाई है, उसमें उस फर्टिलाइजर भी यूज कर लिए, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसको अपनी फसल को पानी देना चाहिए, पानी की सप्लाई करनी चाहिए। तो पानी की सप्लाई करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, फिर चलो पानी की सप्लाई भी कर दी, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वो करेगा वीडिंग। वीडिंग क्या होती है? वीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। इसका क्या मतलब है? अनकल्टिवेटेड का मतलब होता है, अनकल्टिवेटेड का मतलब होता है अनचाहे, जो हमने अपनी मर्जी से चाहे नहीं है लेकिन वो फसल में उग गए। ठीक है, हमारे जो जिन चीज़ों को या जिन पौधों को हमने फसल में बोया भी नहीं, वो फिर भी जो उग जाते हैं वो कहलाते हैं अनकल्टिवेटेड प्लांट्स। और उन अनकल्टिवेटेड प्लांट्स को जो हटाने की प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस है, वो कहलाती है वीडिंग। ठीक, उसके बाद वीडिंग हो चुका, उसके बाद क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हार्वेस्ट करना, काटना। ठीक है, आपने अगर फसल बोई गई, आपने पानी दे दिया, आपने सारे अनकल्टिवेटेड प्लांट्स को हटा भी दिया, तो अब क्या रहेगा? इसमें फसल रह गई, क्रॉप रह गई खेत में। तो आप क्या करोगे? आप उसको हटाओगे फसल को वहाँ से, तो हार्वेस्टिंग करोगे। हार्वेस्टिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, आप पुराने ज़माने में अलग तरीके से हार्वेस्ट करते, हाथों से करते थे, आजकल मशीनें आ गई। आजकल बहुत सारी मशीनें जो है वो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक साथ कर देती है ना। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक साथ एक ही मशीन कर देती है। तो जनरली हम लोग इनको अलग अलग नहीं पढ़ते, लेकिन आपकी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको अलग अलग पढ़ना है। हार्वेस्टिंग अलग और थ्रेसिंग अलग। हार्वेस्टिंग का मतलब है उस जो आपकी फसल है, जो क्रॉप है, उसको काटना, वो हार्वेस्टिंग में आएगा। और थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग का मतलब होता है कि जो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चॉप, जो हमारे पास मटेरियल आया फसल काटने के बाद, उसमें से जो बीज हैं उनको अलग करना, सेपरेशन ऑफ सीड्स की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग आपने देखा भी होगा, थ्रेसर जो होता है गेहूं में से चारे को अलग कर देता है और गेहूं में जो आप रहता है आपके पास वो अलग बच जाता है। तो ये प्रोसेस होती हैं जो आप किसी भी क्रॉप के लिए यूज करते हो। तो आप एक बार इसको लिखो, फिर आगे का बताते हैं। लिखो एक बार। तो यहाँ तक अपन लोगों ने पढ़ा सारी किस टाइप की क्रॉप्स कहते हैं किसे हैं, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी प्रोसेस काम में लेती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट टाइम आया है और काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे इस पूरे टॉपिक में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रेट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं या जो क्या रखते हैं? नाइट्रेट्स रखते हैं। किसके नाइट्रेट्स? कैसे नाइट्रेट्स? मतलब जिनमें नाइट्रोजन हो या फिर पोटेशियम हो या फिर उनमें क्या हो? फास्फोरस हो। वो क्या कहलाएंगे? वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे कंपाउंड्स होते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का आपने अभी तक यूज़ किया है इसकी एक टेबल बनाना। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हम जनरली यूज़ करते हैं। यूरिया, काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूरिया का हम काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। फिर है अमोनियम सल्फेट का हम लोग यूज़ करते हैं। यूरिया हुआ, अमोनियम सल्फेट हुआ। फिर एक जो इम्पोर्टेंट है वो यूज़ करने वाला वो है पोटाश का भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा। आप सबसे पहले जब ये वीडियो देखो तो अपना पूरा PDF डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद इसे कॉपी में अरेंज करना और फिर ये पूरा का पूरा वीडियो एक बार देखना, आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।